बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ शादियों वाले देगी पालक चिकन की, जो कि ओरिजिनल रेसिपी है। और इससे पहले आपने यूट्यूब पे ये रेसिपी नहीं देखी होगी तो मेरे उन तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम पालक को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मैंने देगची में 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है। ये 1 गिलास शामिल किया है और अब मैं दूसरा गिलास शामिल कर रही हूँ। और ये मैंने 1.5 किलो पालक ली है, जिसको मैंने साफ़ करके काट लिया था और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। और ये मैंने हरा धनिया भी लिया है 1 गट्टी, और इसको भी साफ़ करके काट के धो लिया था। और अब इसको मैं देगची में शामिल करूँगी। इस तरह से जो इसमें मैंने पानी डाला था देगची में, उसमें मैं पालक शामिल करूंगी। पानी मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि पालक का अपना पानी भी होता है, इसलिए। और इसको मैं 30 मिनट तक बॉईल करूंगी। 30 मिनट तक ये उबल जाएगा। उबालने के बाद इसको मैं छान लूंगी और फिर इसको मैं ब्लेंडर में डाल के पीस लूंगी। ये मैंने लिया है 2 अदद दरमियाने प्याज, इनको मैंने स्लाइस कर लिया था। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन है, 2 बड़े साइज के टमाटर हैं और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। इन तमाम चीज़ों को पीस लूँगी। सबसे पहले मैंने प्याज और अदरक लहसुन ब्लेंडर में डाल दिया है। इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। ये प्याज की मैंने और अदरक लहसुन की पेस्ट बना ली है। और अब मैं इसी ब्लेंडर में टमाटर शामिल करूँगी सारे। ये देखें, इस तरह से मैं टमाटर शामिल करूँगी। बस थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ ही ये जो 10 अदद हरी मिर्चें हैं ये शामिल कर दूंगी और इसकी भी पेस्ट बना लूँगी। देगची में मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है और इसको मैं पहले गरम करूँगी। ऑयल गरम हो चुका है तो अब इसमें मैं प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट जो मैंने बनाई थी वो शामिल कर दी है। और अब मैं इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करूंगी, ताकि जो प्याज का पानी वो खुश्क हो जाए और प्याज का जो कलर है वो चेंज हो जाए। ये देखें, इसको अच्छी तरह से अब भूनना है और प्याज का जो कलर है वो चेंज करना है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 किलो चिकन। ये मैंने शामिल कर दिया है इसमें। और चिकन शामिल करने के बाद इसको मैं 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूंगी कि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। तेज़ आंच पे आपने चिकन को अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई करना है, ताकि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए, इसमें कच्चापन ना रहे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है तो अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चों की जो पेस्ट बनाई थी वो शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स करूंगी। और अब आपने तेज़ आंच पे इसको इतना पकाना है कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो इसमें मैं सबसे पहले शामिल करूंगी 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी है। और इसके बाद 2 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का आप शामिल कर दें। इसमें अचार गोश्त मसाला ये शामिल कर दिया है और किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला 2 टेबलस्पून ये शामिल करना है। और इसके बाद नमक आपने हस्बे जायका शामिल करना है। नमक आपने थोड़ा सा कम शामिल करना है क्योंकि पालक के अंदर भी नमक डाल के उसको हमने भूनना है, इसलिए आपने नमक का हिसाब रखना है कि सालन में कितना जाएगा और पालक में कितना जाएगा। और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही। 1 कप दही शामिल कर दी है और दही को शामिल करने के बाद इसको मैं करूंगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको मैं दरमियानी आंच पे कवर करके रख दूंगी 15 मिनट के लिए, जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट के बाद ज़बरदस्त सा चिकन रेडी है। तो अब पालक की भुनाई की तरफ आते हैं जी। तो ये मैंने देगची में अब मैंने पिसी हुई पालक शामिल कर रही हूँ और इसका जो पानी है वो ड्राई करना है अच्छी तरह से।
क्योंकि अगर आप ऑयल पहले डालेंगे और बाद में पालक डालेंगे तो वो सारा जो पानी है वो उड़ेगा, इसलिए पहले आपने पालक का पानी खुश्क करना है। जी, तो पालक का पानी जो खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 बादियान के फूल, 2 अदद बड़ी इलायची और 3 अदद छोटी इलायची। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है पालक में। और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद अब पालक को मैंने 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है, जो कि ऑयल है वो बिल्कुल पालक से सेपरेट हो जाए। तो पालक को अच्छी तरह से भून लिया है, देखिए ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप के करीब दूध। और दूध शामिल करने के बाद इसको करूंगी मिक्स और इसको 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। इसके बाद इसको मैं चिकन में शामिल करूंगी। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी अच्छी तरह से। आपने दरमियानी आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, नहीं तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। और इसको मैं पकाऊंगी 3 से 4 मिनट। अब इस चिकन में पालक को शामिल करूंगी, सारी पालक इसमें शामिल कर देनी है अच्छी तरह से। और इसके बाद पालक को करूंगी मिक्स। देखिए माशाल्लाह अभी से कितने ज़बरदस्त ये पालक चिकन लग रहा है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। सबसे पहले इसमें शामिल करूंगी मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, ये शामिल कर दिया है। इसके बाद 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, ये शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दी है। और इसको अब मैं करूँगी मिक्स अच्छी तरह से। और 2 से 3 मिनट तक मैं इन मसालों के साथ इसको पकाऊंगी ताकि ये मसाले इसमें शामिल हो जाएं। जी, तो अब मैं लास्ट में इसमें शामिल करूँगी क्रीम। 1/2 पैकेट क्रीम का मैं शामिल कर रही हूँ। और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई जो दूध के ऊपर आती है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और क्रीम शामिल करने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि जो इसका सारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जी, तो ज़बरदस्त सा ये देखें पालक चिकन रेडी है, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने लाइक करना है मेरी वीडियो को और इसके साथ शेयर करना है। और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।